अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो जायज़ा मशक 2 इसमें स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसके गिर्द हमने क्या करना है, दायरा लगाना है। नंबर 1 पे क्या है, 5.2 मल्टीप्लाई 10 को 6 की मियारी शक्ल है। ठीक है, तो अब 5.2 मल्टीप्लाई 10 को 6, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। तो इसमें पॉइंट जो है वो कितने डिजिट आगे जाएगा, 6 डिजिट आगे जाना है। कितने डिजिट? 6 डिजिट। एक हमारे पास 2 पहले से है, तो क्या करें हम, कितने जीरो और लगाएंगे, 5 जीरो और लगेंगी। ठीक है, तो 52 के साथ कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो। देखिए कहाँ पे है ये है 52 के साथ 4 जीरो है, 520,000। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद नंबर 2 पे है, 0.0034 को सही तरकीब में लिखें। 0.00034। तब साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब का असूल क्या है कि इशारे कहाँ आ जाइए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे 3.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ से काउंट करें, डिजिट काउंट करें, कितने डिजिट जो है वो पॉइंट जो है शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या आएगा, क्योंकि डिजिट पॉइंट जो आगे तरफ गया है तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 4। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये देखिए कहां पे है, ये भी ऑप्शन हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इसके बाद आम लोगारिथम के असास, तो आम लोगारिथम के असास 10 होती है। आम लोगारिथम के असास क्या होती है, 10 होती है। इसके बाद है लॉग 2 की पावर 3 की बेस 2 है, लॉग 2 की पावर 3 की बेस 2। तो अब तीसरे कानून के मुताबिक ये पावर कहां लिखी जाती है, शुरू में। अब ये नंबर और बेस, वो लॉग जिसका नंबर लिया, वो नंबर जिसका लॉग लिया गया और बेस इक्वल है। अगर ऐसा हो जाए, नंबर और बेस इक्वल हो जाए, तो किसके इक्वल होता है, 1 के। किसको इक्वल आएगा, 1 के। अब 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3। देखिए कहां है 3, ये डी ऑप्शन जो है हमारे पास, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है लॉग 100। लॉग 100 किसके इक्वल होगा, लॉग 100 को हम क्या लिख रहे हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, लॉग 10 की पावर 2। तो 2 कहां लिखा जाएगा, शुरू में। तीसरे कानून के मुताबिक पावर लॉ जो है, जो पावर होती है शुरू में लिखी जाएगी। अब 2 लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो 2 अंदर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। कहां पे है 2, ये ए ऑप्शन है हमारे पास। तो ये पहले 5 एमसीक्यू से जब सॉल्व किए, इसके बाद मूव करते हैं छठे पे। तो पार्ट नंबर 6 इसका है, अगर log 2 इज इक्वल टू 0.3010 हो तो log 200 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, log 200 ये किसके इक्वल आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 मल्टीप्लाई log 100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू 0.3010 ये दी हुई है यहां पे, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। तो इसको थोड़ी सी यहां पे मिस्टेक है, इसको पहले लिखेंगे log 2 मल्टीप्लाई 100। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ये हो तो जब अलग अलग लॉग लेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू 0.3010 है, और log 100 जिसको हम क्या लिखते हैं, log 10 की पावर 2। अब पावर लॉ जो है उसके मुताबिक तीसरा कानून जो है, ये 2 पावर जो शुरू में आएगी, log 10 0.3010 प्लस 2 log 10 की वैल्यू 1 होती है।
तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3010, 2.3010। ये सी ऑप्शन हमारे पास, ये वाला। ठीक है, इसे एक बार फिर देख लें। log 200 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ज़रब का कानून है, अगर एक log में रकमें क्या हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं, तो वो क्या आ जाएंगी, जब उनका log अलग अलग लेंगे तो क्या आ जाएंगी, वो प्लस हो जाएंगी। log 2 प्लस log 100 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू में दी हुई है 0.3010, वो लिख ली। और log 100 इसको क्या लिख सकते हैं, log 10⁻²। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। तीसरे कानून के मुताबिक पावर कहाँ आएगी, शुरू में आएगी। तो 2 शुरू में लिख दिया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो जब उनको प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.3010। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है log 0। तो log 0 जो है ये गैर वाज़े है। log 0 क्या है, ये गैर वाज़े है, इसकी वैल्यू अभी तक वाज़े नहीं है। इस पर log 10,000, ठीक है, log 10,000 4 जीरो है, तो log क्या लिख सकते हैं, 10⁻4 लिख सकते हैं, 4 जीरो है ना, क्या लिख सकते हैं 4, 10⁻4। तो 4 कहाँ आएगा शुरू में, तो log 10 की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। तो 4 1 4, तो हमारे पास क्या आंसर इसका आ जाएगा 4। कहाँ है 4 जी, ये सी ऑप्शन है इसका 4। इसके बाद है log 5 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 3। अभी हमने डिस्कस किया मल्टीप्लाई योग, तो प्लस लगाते हैं जब log अलग अलग करते हैं। तो जब log को इकट्ठा करना है तो प्लस या क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 5 3 क्या होता है 15, 5 3 15। तो आंसर हमारा क्या आएगा, log 15। कहाँ है जी log 15, ये डी ऑप्शन है हमारा log 15 का। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 3/4 इज इक्वल टू 81 को लगाते हुए चक्कर में लिख रहे हैं। 3/4 इज इक्वल टू 81। जब log का लफ्ज लिखते हैं ये 3 बेस बनेगी और ये दोनों क्या करेंगे, हम जगह चेंज करेंगे। 81 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 4। log 81 की बेस 3 इज इक्वल टू 4। कहाँ है जी, log 81 की बेस 3 इज इक्वल टू 4, ये सी वाला। तो डियर स्टूडेंट ये थे एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा आवश्यक 2 का, जो कि जिनको हमने बारी बारी सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे और साथ साथ इसका नोट भी कर रहे होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो डियर स्टूडेंट जायजा में चेक 2 सवाल नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज हल किए। सवाल नंबर 2 जो है इसके 3 जुज़ हैं। दरअसल आदाद को साइंस तरकीब में लिखें, ये आदाद लिखें, इनको साइंस तरकीब में लिखना है। साइंस तरकीब के मुतालिक पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साइंस तरकीब का क्या असूल है कि इशारिया जो है पहले गैर सिफर हिस्से के बाद होना चाहिए बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है, 5। तो इशारिया 5 के दरमियान बाद में होना चाहिए, 5 और 6 के दरमियान में यहाँ पे इशारिया होना चाहिए। मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे पॉइंट को डिजिट काउंट करेंगे, जितने डिजिट जो है वो पॉइंट जो है वो शिफ्ट हुआ है। 1 2 3 4, इस जीरो को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4, 3 जीरो है और चौथा कौन सा है 5 है। तो 10⁻4 आएगी। लेकिन जहां पे देखें पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट मूव हुआ है। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव होगा तो 10 की पावर आएगी, उसका कौन सा साइन आता है, माइनस का। ये इसका आंसर है जी। पार्ट नंबर 2 7 3 4। अब इसमें पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट में कहीं नजर नहीं आ रहा। कोई ऐसी रकम जिसमें कोई पॉइंट है, उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पे, ठीक है। लेकिन हमने इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है, बाईं तरफ से पहले गैर सिफर हिस्से के बाद। बाईं तरफ से पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है, 7 है। 7 और 3 के दरमियान में यहाँ पॉइंट होना चाहिए। मल्टीप्लाई 10 की पावर करेंगे। अब 10 को कितनी होगी, पॉइंट जो है जहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, कितने डिजिट है दरमियान में, 1 2। तो 2 यहाँ पे क्या लिख देंगे 2।
यहां पे जो है पॉइंट देखें वो राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं गया है, इससे पावर क्या आएगी, प्लस आएगी। अगर पॉइंट जो है बाएं से दाएं जाए तो पावर माइनस आता है, अगर दाएं से बाएं आए तो प्लस। यहां पे देखें ये थर्ड पार्ट इसका 0.33 मल्टीप्लाई 10 है, तो पॉइंट कहां पर चाहिए, या 10 की पावर तो लिखी हुई है साथ, लेकिन ये साइंस तरकीब में नहीं है, क्योंकि साइंस तरकीब का असूल है कि पॉइंट जो पहले गैर सिफर नीचे के बाद होना चाहिए। जहां पॉइंट जो पहले सिफर के बाद है, तो लिहाजा पॉइंट यहां पे कहां होना चाहिए, 3 के बाद होना चाहिए। 3.3 मल्टीप्लाई 10। अब यहां से पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, बाएं से दाएं, तो पावर कितना डिजिट शिफ्ट हुआ है, 1 डिजिट, तो -1 आएगा। मल्टीप्लाई 10 पहले साथ था, ठीक है, समझ आई इसकी, कि पॉइंट जो है यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, जब 1 डिजिट इधर शिफ्ट हुआ है तो पावर जो है 10 की 1 आएगी, और ये लेफ्ट से राइट गया है तो पावर माइनस आएगी। तो अब इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या है, 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये है, -1 ये भी 10 है, ये भी 10, पावर प्लस हो जाएंगी। 3 में से जब 1 माइनस करें क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ये इसका आंसर है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3, दरजेदार अदाद को आम तरकीब में लिखें। वो आम तरकीब में लिखे थे, साइंस तरकीब में लिखा, यहां पे अब इसका उल्ट करना है, आम तरकीब में लिखना है, साइंस तरकीब में लिखे हुए हैं। तो अब इधर 10 को खत्म करना है, 10 क्या है, 10 खत्म करना है, 10 है, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट जो है वो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट। कितने डिजिट, 3 डिजिट, एक 6 हमारे पास है, एक डिजिट 6 हमारे पास पहले से है, तो क्या करेंगे, 2 0 और लगा लेंगे। क्या कि हमने 2 0 और लगा ली, ठीक है, पॉइंट यहां पे आ गया, कितने डिजिट शिफ्ट हो गया, 3 डिजिट, 10.3 खत्म हो जाएगा। अब देखें 8.794 मल्टीप्लाई 10 -4 है, यहां +3 था या -4 है, +3 है तो इशारिया आगे की तरफ गया है, माइनस इशारा किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। कितने डिजिट आएगा, 4 डिजिट, एक 8 हमारे पास पहले से है, तो हम क्या करेंगे, कितने 0 लगा लेंगे, 3 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे, 8, ये 4 डिजिट हमारे पूरे हो गए, ठीक है। यहां पे 0 लगाएंगे, लेकिन इस 0 को काउंट नहीं करना, 0 वो काउंट करनी है जो इशारिया के बाद है। इशारिया यहां था, यहां से इधर आया, कितने डिजिट आना था, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट पूरे हो गए, 1 2 3 4। यहां पे देखें इसका पॉइंट यहां पे है, ठीक है, 10 को -6 है, तो पॉइंट ने पीछे की तरफ आना है, कितने डिजिट आना है, 6 डिजिट आना है, कितने डिजिट, 6 डिजिट आना है। एक डिजिट जो है 6 हमारे पास पहले से है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, कितनी 0 लगाएंगे, 5 0, 1 2 3 4 5 0 लग गई, ये 6 आ गया, 6 डिजिट पूरे हो गए। यहां 0 वैसे जगह पूरी करने के लिए लगाना है, इसको काउंट नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, दरजेदार अदाद को, अदाद में से हर एक को क्या करना है, लोगार्थमी शक्ल में लिखना है। ये भी हम पीछे एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब लोगार्थमी शक्ल में जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, लॉग का लफ्ज लिखेंगे, ठीक है। ये 3 ये जो है ये बनेगी बेस, और ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, ये 2187 इधर आ जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है लोगार्थमी शक्ल में लिखते हुए, ठीक है। ये पावर और ये दाईं साइड वाला ये नंबर जो है ये क्या करेंगे, अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और यहां का नंबर वो बेस बन जाएंगे। सेम पार्ट नंबर 2 है, एक बार b = c, लॉग लिखेंगे, ये a जो है ये बेस बन जाएगी, और b और c अपनी जगह चेंज कर लेंगे, c इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, ये लोगार्थमी शक्ल होगी इसकी। पार्ट नंबर 3, 12/2 है = 144, तो लॉग का लफ्ज लिखेंगे, ये 12 जो है
ये बेस बन जाएगी और ये हम जगह चेंज करेंगे, 144 इधर आएगा, इज इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर 144 इधर। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही जो है ये सॉल्वर 4 जो है वो भी हल हो गया। इन क्वेश्चन के मुतालिक इससे पहले हमने एमसीक्यूज किए हैं, ये 3 क्वेश्चन किए हैं। कोई भी क्वेश्चन है कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जहाँ रहें खुश रहें, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।